एक बड़ा सवाल यह है कि आज तक बिहार में कोई सा भी एक ऐसा भी सांसद विधायक नहीं हो जो कि सरकारी स्कूलों में विजिट करने के लिए गए। अगर 3 साल से हम विधायक हैं और 3 साल में हमने 300 से ज़्यादा सवाल उठाए। दिल्ली जाने के बाद नालंदा के गरीब विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला आप कौन सा आवाज़ उठाएंगे? संदीप सर, भाजपा कह रही है कि बिहार में 40 की 40 सीटें हम हासिल कर रहे हैं। 40 नहीं कर रहे हैं वो लोग, 4 सीट से ज़्यादा उनको नहीं आएगा। 4 सीट के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा जल्दी में भी आगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह है कि आज तक बिहार में कोई सा भी एक ऐसा भी सांसद विधायक नहीं हो जो कि सरकारी स्कूलों में विजिट करने के लिए गए। अगर संदीप सौरभ नालंदा जिला से जीतते हैं तो कितने मतलब जाएंगे क्या सरकारी स्कूलों में? सांसद विधायक नहीं जाते हैं विजिट करने। हम तो नालंदा जिला में तो एक भी नहीं गए। नालंदा जिला में नहीं गए होंगे, यहाँ के विधायक सांसद नहीं। अभी भी नालंदा जिला में बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ की बच्चों को ना भोजन मिल रहा, ना सही तरीके से शिक्षा मिल पा रहा है। ना तो इसको दुरुस्त करना होगा। नालंदा के अंदर जो जनप्रतिनिधि अभी तक रहे 15 साल से जो सांसद महोदय थे, वो सही बात है सक्रिय नहीं थे। न तो सदन के अंदर सक्रिय थे, न तो जनता के बीच में सक्रिय थे। तो उनकी निष्क्रियता के चलते ही जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव यहाँ पे होगा। निश्चित रूप से आप दिल्ली जा रहे हैं क्या इस बार? जनता भेज रही है, जनता कह रही है कि नहीं हमारी बात आप उठाइए। आपने विधानसभा में उठाया। 3 साल से हम विधायक हैं और 3 साल में हमने 300 से ज़्यादा सवाल उठाए और चिट्ठी का हम सवाल नहीं गिन रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिख दिया उसको सवाल में गिन रहे हैं। जीतने के बाद पहले होता है, वहाँ लड़ना होता है। जैसे अभी हमने सुनाया कि बिजली 200 यूनिट मुफ्त करना पड़ेगा सरकार को, नीतीश जी से हुआ बहस, तो उसको हमने कहते हैं सवाल उठाना। तो हमने 3 साल में 300 से ज़्यादा मुद्दे उठाए हैं। कुछ हमारे स्थानीय सवाल थे, लेकिन अधिकांश सवाल बिहार की बेहतरी के सवाल थे, बिहार के डेमोक्रेसी के सवाल थे, गरीबों के सवाल थे, एजुकेशन का सवाल था, एम्प्लॉयमेंट का सवाल था, बहाली का सवाल था, बहालियों में न्याय का सवाल था। तो ये सब बातें उठानी होती है और कोई भी प्रतिनिधि अगर चुना जाता है तो इसीलिए लोग चुनते हैं, और तो इसलिए नहीं चुनते कि हमारे यहाँ करके पूरी सब्जी खा लीजिए, इसलिए हम आपको चुन रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद नालंदा के गरीब विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला आप कौन सा आवाज़ उठाएंगे? गरीब विद्यार्थियों के लिए अभी तो सबसे पहले नालंदा के अंदर 6 महीने तक लगातार हम दौरा करेंगे और जितने गांव की समस्याएं हैं उसको हम लोग उठाएंगे। बाकी देश के राष्ट्रीय लेवल की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर नई पॉलिसी ला करके, आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको लाया ही इस मकसद से गया था कि गरीब के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से बाहर धकेल देना है। नालंदा के कई गांवों में ऐसे हैं जहां स्कूल को मर्ज करवा दिया गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है। तो उस पॉलिसी को पहले तो वापस करवाना, वो अगर नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर रह गई तो अगले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्राफ गरीबों का बढ़ रहा था शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, वो ग्राफ धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार के भीतर ग्रेजुएशन करने का जो फीस अभी इससे पहले तक था, 3 साल का फीस था 6,000 रुपये। अब मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया और 4 साल का जो टोटल फीस है वो 30,000 हो गया। तो 6,000 में इतने कम बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, वो सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है। अब 30,000 फीस कर देंगे तो कितने बच्चे ग्रेजुएट होंगे? तो ये सब चीज़ों आंकड़ा के साथ, तथ्य के साथ, तर्क के साथ हम लोग सदन में रखेंगे और सरकार तय है कि बदलेगी, और बदलेगी तो जो जितना कूड़ा कचरा फैलाया गया है सदन के अंदर, समाज के अंदर, उन सब कूड़ा कचरा को साफ करके देश को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।